मुझे लगता है आज की जितने भी लोग बॉम्बे में रह चुके हैं जी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो वहाँ पे रहते हैं, जो वहाँ पे रह चुके हैं कुछ टाइम के लिए और वापस आए हैं, तो उनको शायद इस बात का कहीं ना कहीं एहसास होगा कि मुंबई इन अ वे इट्स अ वेरी मिस्टीरियस सिटी। ऑब्वियसली। मतलब इतने सारे लोग वहाँ आते हैं अपने सपनों का पूरा बैगेज लेके पहाड़ लेके, और कुछ के पूरे होते हैं, कईयों के रह जाते हैं, कई लोग उस स्ट्रगल में ही पूरा जीवन बिता देते हैं, कुछ जीवन ही स्ट्रगल मान लेते हैं, कुछ स्ट्रगल जीवन मान लेते हैं, तरह तरह की जनता है। तो बॉम्बे दैट फेस मुझे हमेशा से बड़ा मिस्टीरियस रहा है, लगा है दैट फेस। और बॉम्बे एक तरीके से आपके एस्पिरेशंस का वो भी है, मक्का मदीना भी है, जितना आप वहाँ पे सपने ऐसा देखना चाहें, लाइक जो मुंबई की और खासतौर पे जो साउथ मुंबई की जो लाइफस्टाइल, जो वहाँ पे जो लोग बसे हैं वहाँ पे, जो हमेशा से रहे हैं, उन लोगों का जीवन, आई थिंक वो एक अपार्ट इंडिया है, लाइक अलग दुनिया है, वो एक अलग दुनिया है, हिंदुस्तान से एक अलग दुनिया है, शायद साउथ मुंबई में रहती है। और ये जो आज की कहानी है ये भी शायद वहीं से आती है। ओके। नॉर्मली हम लोग बहुत एफ्लुएंट फैमिलीज में जो बहुत रईस अमीर होती हैं, उनमें घोष की कहानियां हम शायद इतनी ज्यादा सुनते नहीं है, सुनते हैं तो सीधे फिर राजा महाराजाओं की। हाँ, वो तो खैर ऐसे परम लेवल पे चली जाती, लेकिन आज तक मैंने भी ज्यादा सुनी नहीं कि बहुत अमीरों घर में, मतलब एग्जैक्टली जो अर्बन इलाके होते हैं शहरों के, देश के, वहाँ के लोग ऐसा भूत से दूर रहते हैं। आम लोगों का जो है माइंडसेट ऐसा है, उनके लिए साइंस ज्यादा है, उन लोग के लिए साइंस ज्यादा है, लॉजिक ज्यादा है, रीजनिंग ज्यादा है, एंड गुड फॉर देम। लेकिन ये जो कहानी है, ये कहानी इसी मिथ का ब्रेकर है, मुझे ऐसा लगता है। ये कहानी आती मुंबई के परहैप्स द मोस्ट एफ्लुएंट बिल्डिंग ग्रैंड परांडी से। ग्रैंड परांडी ये एक बहुत ही लग्जरियस बिल्डिंग थी मुंबई में, साउथ मुंबई में खासतौर पे। मतलब वहाँ पे फ्लैट जो है वो ऐसा 110 करोड़ 120 करोड़ वाले, काफी पॉश सोसाइटी है, बहुत पॉश सोसाइटी वगैरह है। और ग्रैंड पेरेंडी जो है बड़ा अपने आप में कुख्यात भी है फॉर डिफरेंट रीजंस की। वहां पे 1975 से जब से वो बना है तब से अभी तक का 20 से ज्यादा रेजिडेंट्स ने वहां पे सीरियल सुसाइड किया हुआ है। वहां पे मतलब कुछ एक बार एक मेड ने वहां से सुसाइड कर लिया था कि उसका ट्रीटमेंट वगैरह जगह से या फिर अलग अलग बिल्डिंग से कुछ वहां पे लोग कहते हैं कि उसका जो 8th फ्लोर है बिल्डिंग का, वो थोड़ा सा मतलब वो ऐसी जगह है जहाँ पे मल्टीपल सुसाइड्स हुए हैं। इनफैक्ट 1993 में एक वासुदेव और तारा दलाल करके जी एक एल्डरलीज थे, उन्होंने 8वें फ्लोर से जंप लगाई थी और सुसाइड नोट में लिखा था कि अपने बेटे के दुर्व्यवहार की वजह से हम लोग यहाँ पे सुसाइड कर रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं। मतलब नेचुरल रीजन था, ऐसा नेचुरल रीजन था। ओके। तो उसके बाद जो है फिर इन्वेस्टिगेशन वगैरह चली और 10-20 साल तक का केस चला। इस दौरान जो उसका बेटा था वो कोर्ट केस लड़ा और बहुत ज्यादा उसको बिजनेस में भी लॉस हुआ। इवेंचुअली उसके ठीक 10 साल बाद 14 जून 2003 में उसने, उस बेटे ने अपनी बीवी और अपनी 19 साल की बेटी के साथ उसी सेम फ्लोर से सुसाइड कर लिया सुबह के बजे। ओके। केस चल रहा था, कंटिन्यू केस चल रहा था और उसने भी एक सुसाइड नोट वगैरह रखा, कि मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ इस तरीके से अपने जो मेरी जिंदगी चल रही है। ये तो नेचुरल हुआ ना राहुल, पूरा नहीं। देखिए सवाल मेरा यही है, कई बार ऐसा होता है कि आपके आसपास का माहौल शायद इतना मनहूस हो जाता है कि आपको उसमें रहते रहते ख्याल भी शायद वैसे आते हैं। मुझे कई बार हॉन्टिंग ये लगता है सीन, अच्छा, कि वो डायरेक्टली शायद आके आपको मोटिवेट ना करे, लेकिन इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं शायद बहलाते फुसलाते रहते हैं इस और कदम उठाने के लिए कि तुम जो है कर लो, अब कर लो, ऐसा कूदी जाओ, तुम्हारे बूते की नहीं, तुम्हारे बस की नहीं, तुम कर नहीं पाओगे। तो कुछ वैसा सा मोटिवेशन शायद लोग कहते हैं वहां पे होता है, एंड दैट इज बिकॉज कि उसके पास ही एक ज़ोरास्ट्रियंस की सिमेट्री है। और वहां पे जो है कुछ साल पहले से, जो आपको अगर पता हो, वहां पे उनकी बॉडीज रख दी जाती हैं जी। जो पारसीज होते हैं उनके यहाँ अंतिम क्रिया का प्रधान ये होता है कि आप बॉडी को खाली लेटा दो और जो चील कभी जो स्कैवेंजर्स हैं वो आए और बॉडी को खा जाएंगे। हाँ, तो ये वहाँ पे कॉन्सेप्ट है। और कुछ साल पहले लोग ऐसा बोलते हैं कि कुछ बॉडीज वगैरह वहाँ से चोरी की गई, कुछ हुई, और उसके बाद से इस बिल्डिंग में ऐसा कुछ मनुष्य टाइप की लग गई। आप कह लो कि एक इविल स्पिरिट का बेसिकली वहाँ पे। पर वो जो पारसी वाली सेमेट्री थी वो वहाँ से कितनी दूर थी? हार्डली 500 मीटर के कैंपस के अंदर। अच्छा, उसी दायरे में थी? उसी दायरे में ही थी, मतलब आसपास ही। तो उसको ये लोग इससे क्यों जोड़ते हैं कि इसी बिल्डिंग में ऐसा कुछ हो रखा होगा? मतलब इस चीज का कोई रीजन नहीं। कुछ साल पहले वो चीज हुई वहां पे, उसके बाद से यहाँ पे कुछ सुसाइड्स वगैरह होने शुरू हो गए। तो एक तरीके का अब सुसाइड्स, आई मीन द वे इट सीम्स लाइक नेचुरल ही लगते हैं, कि लोग फ्रस्ट्रेट हो के। तो सवाल यहाँ पे ये है कि एक पैटर्न है जो शायद हम लोग देखते हैं, जो पैटर्न शायद बुरारी में भी था, जहाँ पे एक फैमिली जो है मास में सुसाइड करती है। ओके। और एक
यू नो एक शायद पैटर्न यहाँ पे भी है कि लोग यहाँ पे एक ही जगह से एट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद एक सुसाइड कर रहे हैं। तो इन अ वे पैटर्न यहाँ पे भी। तो मेरा सवाल इस पैटर्न के ऊपर था कि कभी आपने ऐसा अपनी जगह पे मतलब कहीं आपने ऐसा किसी जगह पे ऑब्जर्व किया हो कि किसी एंटिटी के रहने की वजह से आई मीन नॉट नेसेसरी कि लोग उस यू नो डायरेक्टली उससे मर रहे हैं, लेकिन उस माहौल से मरते जा रहे हैं फ्रस्ट्रेट हो के खुद ही। अच्छा, ये आपका सवाल थोड़ा सा नेचुरल सुपर नेचुरल दोनों है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। अगर मैं गलत हो तो बताइएगा कि एंटिटीज की वजह से सुसाइड्स के थॉट आ रहे हैं, लेकिन कर वो अपनी वजह से ही रहे, कर वो उनकी सिचुएशंस की वजह से रहे, खुद की मर्जी से रहे। क्योंकि हाँ एग्जैक्टली मतलब अब जैसे क्योंकि मैं एग्जांपल देने वाला था मुंजा वाले केस का, लेकिन उसमें तो प्रॉपर एंटिटी की वजह से मर रहा है जी 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 इंसान। एक घर है कानपुर में, एक प्लेस है गोपाल नगर, ठीक है। ओके। गोपाल नगर में एक जगह बनती है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चलता ही रहता है, वो कभी रुकता नहीं है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जी। सबसे अजीब सी बात ये है। और एक गेस्ट हाउस है, बहुत फेमस गेस्ट हाउस है, वो आज तक कभी पूरा नहीं हुआ। अभी क्या हुआ है, 6 साल पहले की बात मैं आपको बताता हूँ। तो वहाँ पे कोई ऑनर होगा वहाँ का, उसके खिलाफ मोलेस्टेशन और ये हरासमेंट का केस लगा कि अपनी ही कोवर्कर के साथ उसने ऐसा किया जी। तो फिर उसको जेल में बंद कर दिया गया। जेल में बंद होने के बाद जब वो आया तो उसे अपना वापस ये जो अधूरा गेस्ट हाउस था इसको बनाना था, ठीक है जी। इसने बनाने के लिए लोग रखे वहां पर, अच्छा बनवा रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा वो कभी होटल, वो अभी भी वैसे ही अधूरा पड़ा है, वो बना नहीं अभी तक पूरा। ऐसा कहते हैं कि जो मजदूर वहां पर काम करने जाता था वो पहले दिन काम करता, दूसरे दिन काम करता, तीसरे दिन उसको कुछ दिखता उस गेस्ट हाउस में और चौथे दिन, ये 4 दिन का ही पीरियड होता, चौथे दिन वो मजदूर आत्महत्या कर लेता। लेकिन वहां नहीं करता, वो अपने घर पे करता ऐसा। और एक दो नहीं, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ, कम से कम मेरी नॉलेज में 6-7 लोगों के साथ। अभी भी होता है या नहीं होता वो मुझे नहीं पता। तो अब इसमें जगह का तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि जगह से हो रहा है कुछ, या कभी कभी ऐसा होता है कि जो आत्माएं होती हैं वो तुम्हारे दिमाग में एक तरीके का कुछ क्लॉट छोड़ जाती हैं। हाँ मतलब कोई निशान छोड़ जाती हैं अपना। उदाहरण के तौर पे मतलब आप ऐसे मान लो, रफ मान के चलो कि कोई ऐसी जगह गए हो जो बहुत हॉन्टेड है, ठीक है, किसी का घर है, आप गए वहां पर, यू नेवर नो कि आपकी जो ऊर्जा है वो उस ऊर्जा के साथ कितनी अच्छी कंबाइंड हो जाएगी, ये भी आपको नहीं पता है ना। हो सकता है कि उस ऊर्जा को आप ही जैसा पजल चाहिए या आप ही जैसा एक सांचा चाहिए ढलने के लिए, तो हो सकता है कि वो आपके अंदर ढल जाए, आप वहां से लौट जाओ। ऐसा कई बार कई केसेस में हुआ है राहुल, जहां पर इंसान आया तो ऐसा ही है, मतलब देखने के पर्पस पे कि लाओ देखें जरा क्या हो रहा है, और चीजें उसके अंदर आ गई हैं। कभी कभी आत्माओं को शिफ्ट होने के लिए भी चीजें चाहिए होती हैं कुछ ना कुछ। खैर ये जो आप अभी ये वाला एक केस बता रहे हैं कि मल्टीपल सुसाइड एक ही जगह पर, ऐसे मैंने ज्यादा केस नहीं सुने राहुल। मैंने बस एक यही केस सुना था, ये गेस्ट हाउस वाला, और एक जो रामाशोक जी की ऑफिस वाली बिल्डिंग है वो वाला। बस वहां पर भी मास मतलब साल में कम से कम 8-9 सुसाइड तो होने तय है। आई मीन मेरे पूछने का मतलब ये था कि जैसे हमने भी कई बार अक्सर बातचीत करी कि जब एक घर किसी एंटिटी से ग्रसित रहता है तो आपने बताया कि वहां पे विजुअल चेंजेस होते हैं, आपको घर के किसी कोने से बदबू आती है, इस तरीके के साइंस होते हैं जी। बेसिकली क्या आप जब कोई घर इस तरीके से किसी एंटिटी से हॉन्टेड हो जाता है तो क्या एक तरीके की मनहूसियत फैल जाती है पूरे इलाके में? बिल्कुल फैलती है, और जो मतलब लोगों को थोड़ा सा नेगेटिव और सी जोन, तामसिक जोन में रखती है। मैं मनहूसियत तो कहूंगा कि थोड़ा सा दबाव तो हो ही जाता है अजीब सा एकदम। और पता नहीं आपने कभी ऐसा फील किया है कि नहीं, आप ऐसे किसी घर में जाइए जहां पर वो नॉर्मली भी हो जाता है, क्योंकि आप जाएंगे वहां पे सीलन है, उसको देख के आपको अजीब सा लगेगा, मन अजीब सा होगा, और लोग भी थोड़े वैसे टाइप के हैं कि बातचीत नहीं कर रहे हैं, अलग बैठे हुए हैं एकदम मुंह लटका के। आप आए हो तो हाय हेलो नमस्ते भी नहीं, आए हो तो पता नहीं कहां से आए हो आप। तो ये ऑलरेडी कुछ तो हमें लग रहा है हम लोग नेचुरली इतना नेगेटिव बना देते हैं कि सुपर नेचुरल जरूरत पड़ती है नहीं उसमें। नहीं आई मीन कहीं जैसे जगह भी होती भी है जो शायद कुछ लोग अभी आई थिंक बच्चे और जानवर उन सब चीजों को लेके सेंसिटिव होते हैं जी। इसी जगह की शायद मुझे लगता है अगर कोई वाइब भी बड़ी नेगेटिव सी है तो वहां पे जानवर अगर भी अलग तरीके से लाइक बिहेव करते हैं। आप छोटे होते हैं तो आप उस जगह, मैं जब छोटा था मैंने आपको शायद बताया कई बार कि गोमती नगर में ही एक घर था मेरे अंकल का, जो इवेंचुअली उनके घर में बैक टू बैक का मतलब बुरी चीजें हुई, माँ बाप ने सुसाइड किया, बेटे ने सुसाइड किया, वाइफ की आंटी की डेथ हो गई इवेंचुअली, तो एक के बाद एक उस घर में लाइक इस तरह की चीजें हुई। तो मतलब
इन अ वे वो माहौल ही वहाँ पे कुछ ऐसा था, वो सुपर नेचुरल था या क्या था, लेकिन वो लग रहा था कि कि यहाँ पे रह के साले अच्छा मनूस है यार, कुछ अच्छा ख्याल आ ही नहीं सकते अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स राहुल, जब आप मतलब अपने कॉलेज के दौरान या फिर अपने मीडिया उसके दौरान जब आप चीजें कर रहे थे, तो कभी आपने ऐसा कुछ देखा जहां पर मास सुसाइड हो? अपार्ट फ्रॉम ये मुंबई वाला इंसिडेंट, कभी ऐसा कोई जगह देखी जहां पर मास सुसाइड हो रखी हो, या फिर आपने कहीं से सुन रखा हो? आई मीन नॉट एग्जैक्टली, मतलब मैंने ऐसी कोई जगह सुनी तो नहीं है, मतलब लाइक अपने आसपास में या इधर उधर, लेकिन मतलब मैंने ऐसी मैं कहीं फैमिलीज को जानता हूँ जहाँ पे लाइक एक के बाद एक चीजें गलत होती रही, मतलब फॉर सम रीजन कि कुछ, मैंने आपको शायद बार एक केस बताया था, जो मेरी जानने वाली थी आंटी, वो उनके घर में वो कौन सा मंदिर है जो राजस्थान में, बालाजी जी का मंदिर, जी मेहंदीपुर बालाजी का, मेहंदीपुर बालाजी गई थी, वहां से प्रसाद सा दे आई थी वापस। नहीं, मुझे नहीं बताइए केस क्या था, तो बताइए। आई थिंक वहां पे शायद ये बोला जाता कि वहां प्रसाद आप घर वापस लेके ना जाइए क्योंकि कुछ कलेश वगैरह होता है। जी। अब वो थी, उसको ले आई, शायद उनको इस बात का आइडिया नहीं था, घर पे रही, बांटा वाटा, कई दिनों बाद किसी ने बताया यार कि ये तो वहां का था, नहीं करना चाहिए था। अब ये लोग बोलते हैं कि ये वजह थी। अब उसके बाद जो अंकल थे उनके ऊपर लाइक मल्टीपल इंक्वायरीज वगैरह वो कुछ हो गई, मतलब मोहल्ले में बांट दिया उन्होंने प्रसाद? मोहल्ले में नहीं, यार एक दूसरे को दिया होगा आसपास में, लेकिन लोग ऐसा बताते कि मतलब उसके ये रीजन था। उसके बाद जो है कि उनका कुछ डिमोशन हो गया, कुछ इंक्वायरीज वगैरह उनके ऊपर लग गई, पुलिस केस और कुछ हो गया, बेटे की डेथ हो गई कुछ छत से गिरने से, ऐसा कुछ तो भी, और अच्छा। लड़की भी शायद घर से भाग गई, और जहां भागी वहां पे उसने सुसाइड कर लिया। अरे बीवी भी इवेंचुअली एक दिन चली गई, बस छोड़ छाड़ के, हाँ वो चली गई। कोई नोट वोट कुछ नहीं उसके साथ? कुछ नोट वोट कुछ नहीं, और फिर लोग बताते हैं कि शायद गोमती के ब्रिज से उन्होंने छलांग मार दिया, जो कुछ हुआ। लास्ट साइटिंग उनकी वहीं पे थी, गोमती ब्रिज के आसपास, पर वो चली गई, उनकी बॉडी कभी मिली नहीं। ओके। तो वो भी फिर कुछ कुछ टाइम बाद पता नहीं उनका क्या हुआ, उस टाइम के बाद खैर हम लोग चले ही गए थे। कितना स्ट्रेंज है ये, मतलब कि वो लाई हैं और उसके बाद से ये मतलब ये ऐसा नहीं कि रेगुलर इंटरवल्स पर, साल 2 साल में कुछ होता रहेगा, मतलब कभी बाप की डेथ हो गई, कभी मम्मी की डेथ हो गई, कभी किसी और की डेथ हो गई। कई बार, एक बार इनका घर का कुछ पूरा वो गिर गया था। अच्छा। तो काफी चोट लग गई थी अंकल को, भयानक टाइप फ्रैक्चर होता है, मतलब आज के शहर में हो रहा है, मतलब अब आपने बताया तो ऐसा मैंने सुना है। हाँ, आपने ये जो अपने अचानक से याद आई कि मतलब एक मेरा दोस्त है जिसके साथ मैं पुणे में रहा था जी, तो बेसिकली उसके यहाँ पे घर पे तो हम लोग ना किसी मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, कोई प्रोडक्शन का काम था, तो मैं और वो जो मेरा दोस्त था हम दोनों निकल गए थे यहाँ से उरई। ठीक है, उरई में कोई शो था शायद, कुछ तो था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है जी। तो क्या हुआ कि हम लोग वहाँ पहुंचे। अच्छा, इसने ऑलरेडी बोल रखा था कि यार घर पे ना बहुत प्रॉब्लम चल रही है इस समय। उनके पापा मतलब कानपुर क्लब एक जो है उसमें मैनेजर थे। ओके। तो वो पोस्ट छिन गई उनकी, और मतलब कई सारी चीजें हो गई उसके साथ। ठीक है, तो बोल रहा है कि भाई काम बहुत बेकार चल रहा है। मैंने कहा ठीक है यार, थोड़ा समय दो, अच्छा चलेगा जी। अब इसके बाद राहुल क्या हुआ कि हम लोग रात भर वहां पर अपना जो भी काम था हम लोगों ने खत्म किया। मुझे याद है सुबह 2-3 बजे के आसपास उसके पास कॉल आया, और उसने जब कॉल उठाया तो बेसिकली कॉल में उनकी मम्मी का कॉल था। उनकी मम्मी बोल रही बेटा सब कुछ छोड़ के जल्दी से घर आ जाओ। अच्छा, उस दिन उसके घर में कोई था भी नहीं जिस दिन ये मेरे साथ आया था, तो ताला वाला लगा के आया था। हम लोग जैसे तैसे यहाँ से सब छोड़ छाड़ के जल्दी से निकले। राहुल घर पे देखा तो घर में सारे जेवर एवर सब चोरी हो गए थे, घर जल गया था, और एक इंसान मर गया था। उसकी शक्ल आज तक कोई नहीं पहचान पाया। लोगों को ये लगता है कि वो चोर था जो चोरी करने आया, पर अगर चोर चोरी करने आया तो आग थोड़ी ना लेके आता, जला थोड़ी ना देता। ये आज भी मिस्ट्री है। और उसके बाद से मैं आपको बताऊं कि उस कमरे में जो भी सोता है, जिस कमरे में वो गहने वाली अलमारी थी, उस कमरे में जो भी सोता है उसको सुसाइडल थॉट्स आते हैं। जो भी सोता है राहुल, मैं सोऊंगा मुझे भी आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो जो आदमी आया होगा वहां पर वो, लेकिन वहां से जेवर एवर सब गायब है राहुल। उसके घर से कम 7-8 लाख का सामान गायब है पूरा। ओके। लेकिन एक आदमी पूरी तरीके से जल गया, अंदर सब कुछ जल गया था, सब कुछ खत्म हो गया था। आदमी जला हुआ मिला, वो मर चुका था, बहुत गंदा सीवियर बर्न हुआ, तो मतलब ऑन स्पॉट डेड हो गई उसकी। अर्श, क्या कभी आपने ऐसा कोई केस डील किया है जिसमें आप गए हो और आपको लगा हो कि कोई पर्सन होगा जो पोजेस होगा, लेकिन आपको शायद जाने के बाद एहसास हो कि इस घर में ही कुछ दिक्कत है और शायद इन लोगों को समझ में नहीं आ रही बात? अघोरी वाला जो केस मैंने आपको बताया था, अघोरी स्कर्स वाला एक केस बताया जिसमें लगातार मौतें हो रही थी, राइट?
जी जी जी। जिसमें बच्चे मर रहे थे लगातार, 7 बच्चे मरे थे उसमें, 6 बच्चे सॉरी, आखिरी वाला मरना बाकी। उसमें ही मुझे ऐसा लगा कि घर में दिक्कत है, घर में जब अघोरी का श्राप है तो वो घर की चीजों को इस्तेमाल कर रहा है, ना कि किसी इंसान को, ऐसा करके। इसके अलावा दिल्ली का एक केस था जहां पर उन लोगों का ऐसा कहना था कि उनके ऊपर माता आती हैं। एक तो ये बहुत गंदा कॉन्सेप्ट है कि माता अचानक से पता नहीं इनके ऊपर कैसे आ जाती हैं। कई लोगों तो जगह पे हाँ, माता आती हैं, लेकिन माता आने की वजह से क्या हो रहा है कि उनकी, ये उनके शब्द थे राहुल कॉल पे, उनका ये कहना था कि माता आती हैं तो इस वजह से उनकी ऊर्जा कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और उनकी मौतें हो रही हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सुनने में कि माता आ रही हैं, उनकी वजह से मौतें भी हो रही हैं। ये एक नया कॉन्सेप्ट है। क्या अर्श कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आप कहीं जगह पे गए हो, लाइक नॉट फॉर द रीजन ऑफ कि यहाँ मुझे आके पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करनी है, लेकिन वहाँ घुसते के साथ आपको शायद इस बात का एहसास हो या कुछ तो भी पंगा है? हाँ, मतलब कई जगह यहाँ पे, मतलब कई तो ऐसी जगह भी होती है राहुल कि आप घुस जाओ, आपको पता नहीं होता है कि यहाँ पर ये सब चीजें हो रखी हैं। बाद में समझ में आता है कि यहाँ पर अच्छा ये भी हो रखा है। फिर जब आप अपने मतलब सही से देखते हैं, त्राटक करते हैं उस चीज को और ज्यादा देखने की कोशिश करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि यहाँ पे इतना सब कुछ हो रखा है। एक मिल की मैं आपको बात बताऊं, कानपुर की एक मिल है, मैं नाम नहीं लूंगा उस मिल का। तो वो मिल में कम से कम 5000 मजदूर एक साथ जल गए थे। ठीक है, जूते की मिल थी वो। अब क्या सिनेरियो कि वहां पर लोग अब जाते हैं, वो एक व्लॉगिंग का और क्या बोलते हैं उसको, रील ट्रेंड का बहुत ज्यादा वो कल्चर चल गया वहां पे। बहुत लोग जाते हैं, अपना शूट वूट करते हैं। मैं जब गया था तो मेरे साथ एक कैमरामैन था, उसके साथ एक मॉडल होगी, तो उसने अपना शूट वूट कर रहे थे। मैं सिर्फ ऐसे ही घूमने के लिए गया। तो चलते चलते ऐसे छोटे छोटे कमरे टाइप के बने होते हैं जिसमें जूते होते पड़े थे। वहां पे जूते होते आज भी वैसे ही पड़े हुए हैं। ठीक है, तो एक कमरे में गया और अचानक से मुझे ऐसा लगा कि कोई आदमी है जो जल रहा है और वो मेरे बगल में खड़ा है। जलता हुआ कोई आदमी बगल में खड़ा है, यानी कि आपको आंच लग रही है। जैसे आप गाड़ी चला के आते हैं तो कैसे साइलेंसर की आंच लगती है ना, सेम वैसे ही भपका टाइप का लगता है। तो मैं मुड़ के देख रहा हूँ तो वहां कुछ नहीं था, दीवार थी। तो इस तरीके से वहां पे कई सारी चीजें थी, लेकिन मुझे तब नहीं पता चला। जब मैं वहां से निकल रहा था तब मुझे ये एहसास हुआ कि पीछे कई लोग हैं जो आवाज लगा रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, कुछ तो है। तब ये समझ में आया कि वहां पर एक नहीं हजारों आत्माएं जो अतृप्त हैं, मतलब जिनका ना संस्कार हुआ है ना कुछ हुआ है, जो ऐसे ही मर गई हैं। जो आप ये बता रहे हैं ना कि एक ही जगह पे सुसाइडल थॉट्स आना और ये सारी चीजें, रिपोर्टेडली कई चीजें वहां पर ऐसे सामने आई कि लोगों ने सुसाइड करने की भी कोशिश करी है, खुद को जलाकर, उसी जला करके। वही वाला सिनेरियो, जैसे जलकर मरे वैसे ही लोगों ने खुद को जला के खत्म करने की कोशिश भी करी है। फिर अभी क्या है, अभी वहां पर पुलिस का कड़ा पहरा है। बेसिकली आप वहां पे फोटो शूट नहीं कर सकते, ये सब नहीं कर सकते। अगर आप जा भी रहे हो तो आपको प्रॉपर दिखाना पड़ेगा क्या करने जा रहे हो। एक बंदा आपके साथ रहेगा, पुलिस वाला। आप ऐसे नहीं जा सकते अंदर, वो अब सरकार की प्रॉपर्टी तो है, पहले भी थी, बट पहले इतना रोक टोक नहीं था तो लोग जला लेते थे खुद को। हमें लगता था कि भाई फ्रस्ट्रेशन में जला लिया होगा या जो भी होगा, उनका निजी कोई मामला होगा। लेकिन बाद में जब मुझे हिस्ट्री पता चली कि वो जल के पूरा मिल जो है खत्म हो गई थी, तब मुझे ये डॉट कनेक्ट हुआ। मतलब मैंने केस नहीं सॉल्व किया, मुझे पता भी नहीं चला कि वहां कुछ है कि नहीं है। मैं तो 2-3 बार गया हूं वहां पे, लेकिन व्हेन उसको नोटिस करना मैंने शुरू किया अच्छे से, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा यहाँ पर मास सुसाइड तो छोड़ो, यहाँ पर भयंकर ग्रुप वाला सुसाइड हो रखा है। सुसाइड क्या मतलब, धोखा ही था, तो एक तरीके से जल गया, एक तरीके से तो मर गए, उनको मरना नहीं था। और ऐसी चीजें, ऐसी आत्माएं ज्यादा खतरनाक होती हैं क्योंकि वो अपनी बातें कहने के लिए बहुत आतुर रहती हैं। उनको किसी ना किसी तरीके से अपनी बातें कहनी है। एक जो ये सिनेरियो आप बता रहे हो सुसाइड वाला, इसमें माइट भी इंसान उसके भ्रम में आके सुसाइड कर ले, उतना नेगेटिव माहौल हो जाए। लेकिन जो मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ, जो अनजाने में मौत हो जाती है ना, वो बिल्कुल अलग होती है। उसमें आत्माएं इतनी ज्यादा कह सकते हैं कि वो नहीं होती हैं, विभत्स नहीं होती कि वो इंसान को मारे ही मारे, वो बस कम्युनिकेट करने की कोशिश करती हैं। इसीलिए 99% जो K2 मीटर्स और ये जितनी भी कम्युनिकेशन के जो साधन होते हैं, ये ऐसी जगह ज्यादा ले जाए जाते हैं ताकि यहाँ पर इन लोगों को कुछ मिले। अगर वो इस तरह के घर में जाएंगे ना, जिस तरह के आप बता रहे हैं, वो बिल्डिंग मुंबई वाली, तो इन लोगों के साथ कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होगा, फॉर श्योर होगा। वहां की चीजें बात नहीं करना चाहती, वो सिर्फ रिजल्ट दिखाना चाहती हैं। यानी आप कह रहे हो कि कुछ आत्माओं को या कुछ इस तरह की एंटिटीज को किसी पर्पस की जरूरत नहीं है, मतलब उसका नेचर ही होता है कि आपको परेशान करे और आपको अच्छे दिन दिखाए, आपकी मौत ही करवा दे। हाँ, एक टाइम के बाद उनका नेचर ऐसा हो जाता है। जैसे इंसान एक बंद कमरे में बंधा रहेगा, जंगली टाइप का हो जाएगा ना, कि निकल के फिर उसे चीजें चाहिए या फिर वो मारेगा धाड़ेगा। ये कॉमन साइकोलॉजी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिट्स के साथ भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है। जब
उनकी पुकार नहीं सुनी जाती या फिर जब एक तरीके से जीते जी उनके साथ नहीं सही ट्रीट होता है, तो वो मरने के बाद भी उतनी जल्दी कम्युनिकेशन नहीं करती हैं। आपको कम्युनिकेशन से राहुल वो तो इंसिडेंट याद होगा जब हम लोगों ने राम अशोक जी के ऑफिस में K2 मीटर का प्रयोग करा था और पूछा था, और ये भी पूछा था कि क्या आप हमसे बात करना चाहते हो, तो उसने नहीं का जवाब दिया बेसिकली। एक तो कहने का मतलब कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं कि उनको सिर्फ रहना है तुम्हारे बीच, एग्जिस्ट करना है, लाइक कुछ कम्युनिकेट नहीं करना। हाँ, अगर तुम जबरदस्ती कम्युनिकेट करोगे तो शायद तुम्हें हर्ट हो, तुम्हें दिक्कत करें वो। और कुछ आत्माएं ऐसी होती है तुम कनेक्ट करो या ना करो, वो तुम्हारी साइकी पर इम्पैक्ट डालेंगे ही डालेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे आपने ये मुंबई वाला केस बताया कि इसमें इस तरह से होता है 8th फ्लोर से। अजम्पशन है कि अभी वहाँ पे कुछ ऐसा है जो शायद लोगों अगर अजम्पशन है तो राहुल मतलब मुझे लगता नहीं है कि ये 500 मीटर के दायरे में, क्योंकि चीजें वहीं पर अगर कुछ हो रही, या फिर अगर वो जो कब्रिस्तान जो आप बता रहे हैं उस कब्रिस्तान में जो मेन इंसान होगा या फिर कोई भी उसमें जो दफनाया गया होगा उसका 8th फ्लोर से कोई कनेक्शन होगा, ये भी पॉसिबल हो सकता है। कनेक्शन होना बहुत जरूरी है राहुल। आप आज तक आपने कुछ ऐसा नहीं होगा जहां पर बिना कनेक्शन के कुछ भी हो रहा है। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब आई मीन कुछ तो भी कनेक्शन होगा, लेकिन फिलहाल लाइक ऐसा कुछ श्योरिटी नहीं कि वहाँ पे ऐसा कुछ। आई मीन मेरे कहने का सिंपल सा मतलब ये यू नो कि कई बार शायद आपका घर परिवार फैमिली में वो एक बुरा सा ऐसा होता है, प्रॉब्ली शायद आप उसको डायरेक्टली समझ नहीं पा रहे, बट मे बी शायद वो ऐसा भी हो, यू नो कि एक अगर नॉर्मल पेसिज्म टाइप मनुष्यत फैली हुई है और वो आपको महसूस हो रही है। कई बार ऐसा होता नहीं, लोगों को महसूस होती पर वो इग्नोर कर लेते हैं, जो कोई बात नहीं, चलो बाद में अच्छा हो जाएगा, बाद में अच्छा हो जाएगा, सब मैनेज कर लेंगे। पर कुछ लोगों को मैंने देखा है वो बेवजह एकदम उसमें रहते हैं कि अरे हमारे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, कभी हो ही नहीं रहा है। इस तरह के भी लोग मैंने देखे हैं। मतलब जी, मैं वैसे टाइप की लाइक बात करूं तो वो एक तरीके का यू नो आई मीन द रीजन फॉर मी, मतलब रीजन मेरा पूछने का ये था कि आत्माएं इस तरीके का भी माहौल क्रिएट कर सकती हैं लोगों के ऊपर। बिल्कुल कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। मतलब जो इस तरह की आत्माएं होती हैं जो बहुत ज्यादा ऑलरेडी अपने जीवन काल में डिप्रेस रही होती हैं, मैंने बोला ना वो हल्का सा नेचर, क्योंकि वो बताती हैं कि हम जिंदा हैं, इसलिए वो अपने जीवन काल में जैसे रही होती हैं वैसा माहौल क्रिएट करना चाहती हैं। और शायद तभी हमें लगता है कि यार ये माहौल मनहूस हो रहा है, यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी है, काइंड ऑफ चीजें। आम इंसान भी महसूस कर सके, नॉट नेसेसरली उसके लिए अगर एक आपको मतलब कोई पैरानॉर्मल एग्जैक्टली उसके लिए आपको कोई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट या रिसर्चर होने की कोई जरूरत है नहीं।